हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ कैपिटलाइजेशन और कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यूज जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कैपिटलाइजेशन? पूंजीकरण क्या है? टोटल कैपिटल ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट, सेल्स या कॉस्ट? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, टोटल कैपिटल ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की कुल पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवर कैपिटलाइजेशन मीन्स अधिक पूंजीकरण क्या है? एक्सेस कैपिटल, लेस कैपिटल, इक्वल कैपिटल या नन? तो उसका राइट आंसर है एक्सेस कैपिटल, अधिक पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर कैपिटलाइजेशन मीन्स अल्प पूंजीकरण क्या है? लेस कैपिटल, मोर कैपिटल, इक्वल कैपिटल या नन? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लेस कैपिटल, कम पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल बजटिंग रिलेट्स टू, पूंजी बजटिंग किससे संबंधित है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म फाइनेंस, सेल्स या एचआर? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दीर्घकालीन निवेश से ही पूंजी बजटिंग संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ कैपिटल बजटिंग टेक्निक? पूंजी बजटिंग तकनीक कौन सी है? पे बैक पीरियड, रेशियो एनालिसिस, बजटिंग या नन? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पे बैक पीरियड, पे बैक अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनपीवी स्टैंड फॉर, एनपीवी का अर्थ क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रॉफिट वैल्यू, नेट वैल्यू या नन? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज कॉल्ड एनपीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआरआर मीन्स, आईआरआर का अर्थ है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरेस्ट रेट रिटर्न, इनकम रेट या नन? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आंतरिक प्रतिफल दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेबैक पीरियड मेजर्स, पेबैक अवधि क्या मापती है? टाइम टू रिकवर इन्वेस्टमेंट, निवेश वापसी का समय, प्रॉफिट, सेल्स या कॉस्ट? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, टाइम टू रिकवर इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटलाइजेशन इंक्लूड्स, पूंजीकरण में क्या शामिल है? इक्विटी प्लस डेट, ओनली इक्विटी, ओनली डेट या नन? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इक्विटी प्लस डेट, इक्विटी और ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल बजटिंग हेल्प इन, पूंजी बजटिंग मदद करती है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, हायरिंग, सेल्स या नन? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, निवेश निर्णय में पूंजी बजटिंग मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवर कैपिटलाइजेशन लीड्स टू, अधिक पूंजीकरण से क्या होता है? लो रिटर्न, हाई रिटर्न, नो इफेक्ट या नन? तो उसका राइट आंसर लो रिटर्न, कम लाभ, ओवर कैपिटलाइजेशन की वजह से कम लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर कैपिटलाइजेशन लीड्स टू, अल्प पूंजीकरण से क्या होता है? हाई रिटर्न, लो रिटर्न, नो इफेक्ट है नन? तो उसका राइट आंसर हाई रिटर्न। जैसा कि इस क्वेश्चन से आपको पता चलता है, अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन में कंपनी को हाई रिटर्न होते हैं, जबकि ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन में लो रिटर्न होते हैं, यानी कि कम लाभ होता है ओवर कैपिटलाइजेशन में और अंडर कैपिटलाइजेशन में अधिक लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्काउंटिंग टेक्निक इंक्लूड्स, छूट तकनीक में क्या शामिल है? एनपीवी, आईआरआर, बोथ या नन? तो उसका राइट आंसर है बोथ, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू और आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये दोनों ही सम्मिलित हैं किसमें? डिस्काउंटिंग टेक्निक में, आईआरआर एंड एनपीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक इंक्लूड्स, गैर छूट तकनीक क्या क्या है? पे बैक पीरियड, एनपीवी, आईआरआर या नन? तो उसका राइट आंसर है पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक है, जबकि एनपीवी और आईआरआर डिस्काउंटिंग टेक्निक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर, पूंजी बजटिंग निर्णय होते हैं लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, डेली या नन? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लॉन्ग टर्म, दीर्घकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनपीवी मेथड कंसीडर्स, एनपीवी विधि क्या ध्यान में रखती है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, प्रॉफिट ओनली, सेल्स या नन? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, समय का मूल। क्वेश्चन, आईआरआर इज, आईआरआर क्या है? रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिट, सेल्स या नन? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल बजटिंग इन्वॉल्व्स, कैपिटल बजटिंग में शामिल है
प्लानिंग, इवेल्युएशन, सिलेक्शन या ऑल? तो इसका राइट आंसर है ऑल। प्लानिंग, इवेल्युएशन और सिलेक्शन ये सभी कैपिटल बजटिंग में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटलाइजेशन अफेक्ट्स पूंजीकरण किसे प्रभावित करता है? प्रॉफिट, शेयर प्राइस, बोथ या नन? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट और शेयर प्राइस इन दोनों को ही अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियल कैपिटलाइजेशन मींस आदर्श पूंजीकरण क्या है? बैलेंस्ड कैपिटल, एक्सेस कैपिटल, लेस कैपिटल या नन? तो उसका राइट आंसर है बैलेंस्ड कैपिटल ही आइडियल कैपिटलाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इग्नोर्स टाइम वैल्यू? कौन सी विधि समय मूल्य को नजरअंदाज करती है? पे बैक पीरियड, एनपीबी, आईआरआर या नन? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड ही मूल्य को नजरअंदाज समय मूल्य को नजरअंदाज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल बजटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड पूंजी बजटिंग को क्या और भी क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेल्स डिसीजन, हायरिंग डिसीजन या नन? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कैपिटल बजटिंग को इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कहते हैं, निवेश निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स रिलेट्स टू लाभप्रदता सूचकांक किससे संबंधित है? कैपिटल बजटिंग, सेल्स, कॉस्ट या नन? तो उसका राइट आंसर है कैपिटल बजटिंग। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटलाइजेशन इज शोन इन पूंजीकरण कहाँ दिखाया जाता है? बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो या नन? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ही कैपिटलाइजेशन को शो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर रिस्की बिकॉज पूंजी बजटिंग जोखिमपूर्ण है क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म नेचर, शॉर्ट टर्म नेचर, नो रिस्क या नन? तो उसका राइट आंसर लॉन्ग टर्म नेचर। दीर्घकालीन प्रकृति के कारण ही पूंजी बजटिंग जोखिमपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स प्रारंभिक निवेश में क्या शामिल है? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, सैलरी, रेंट या नन? तो उसका राइट आंसर है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश फ्लो मींस नकदी प्रवाह क्या है? इनकमिंग कैश, आउटगोइंग कैश, लॉस या नन? तो उसका राइट आंसर इनकमिंग कैश, आने वाली नकदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश आउटफ्लो मींस नकदी वही बहिर्वाह क्या है? आउटगोइंग कैश, इनकमिंग कैश, प्रॉफिट या नन? तो उसका राइट आंसर है आउटगोइंग कैश, जाने वाली नकदी। कैश आउटफ्लो जबकि कैश इनफ्लो है इनकमिंग कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनपीबी इज ग्रेटर देन जीरो मीन्स एनपीबी अगर जीरो से ज़्यादा हो तो इसका क्या अर्थ है? एक्सेप्ट प्रोजेक्ट, रिजेक्ट प्रोजेक्ट, नो इफेक्ट या नन? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एक्सेप्ट प्रोजेक्ट, प्रयोजन स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआरआर इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स आईआरआर जब पूंजी लागत का क्या अर्थ है? एक्सेप्ट प्रोजेक्ट, रिजेक्ट प्रोजेक्ट, इग्नोर या नन? तो उसका राइट आंसर है एक्सेप्ट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल रेशियो इंग मींस पूंजी शोषणिंग क्या है? लिमिटेड फंड्स, अनलिमिटेड फंड्स, प्रॉफिट या नन? तो उसका राइट आंसर लिमिटेड फंड, सीमित धन ही कैपिटल रेशियोइंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्लेसमेंट डिसीजन रिलेट्स टू प्रतिस्थात्मक निर्णय किससे जुड़ा है? रिप्लेसिंग ओल्ड एसेट्स, हायरिंग, सेल्स या नन? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रिप्लेसिंग ओल्ड एसेट, पुरानी संपत्ति बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंशन डिसीजन रिलेट्स टू विस्तार निर्णय किससे संबंधित है? बिजनेस ग्रोथ, कॉस्ट, सेल्स या नन? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिजनेस ग्रोथ, व्यवसाय के विस्तार से ही एक्सपेंशन डिसीजन रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स मींस परस्पर अनन्य परियोजनाएं क्या है? ओनली वन कैन बी सिलेक्टेड, ऑल सिलेक्टेड, नन या ऑल रिजेक्टेड? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन कैन बी सिलेक्टेड, कोई एक चुनी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स मींस स्वतंत्र परियोजनाएं क्या हैं? नो इफेक्ट, नो ईच अदर, सेम, डिपेंडेंट या नन? तो इसका राइट आंसर नो इफेक्ट ऑन ईच अदर्स, एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सेल्वेज वैल्यू मीन्स अवशेष मूल्य क्या है? स्क्रैप वैल्यू। प्रॉफिट लॉस या नन, तो इसका राइट आंसर स्क्रैप वैल्यू, बचा हुआ मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्काउंट रेट मीन्स छूट दर क्या है? इंटरेस्ट रेट। प्रॉफिट सेल्स या नन, तो इसका राइट आंसर इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेबैक मेथड इज, पेबैक विधि क्या है? सिंपल मेथड, कॉम्प्लेक्स मेथड, डिफिकल्ट मेथड या नन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सिंपल मेथड। पेबैक विधि एक सरल विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनपीवी मेथड इज, एनपीवी विधि क्या है? साइंटिफिक मेथड, सिंपल मेथड, बेसिक मेथड या नन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए साइंटिफिक मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआरआर मेथड कंसीडर्स, आईआरआर विधि क्या ध्यान रखती है? टाइम वैल्यू, प्रॉफिट, सेल्स या नन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है टाइम वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल बजटिंग इम्प्रूव्स, पूंजी बजटिंग क्या सुधारती है? डिसीजन मेकिंग, सेल्स, हायरिंग या नन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता ही पूंजी बजटिंग सुधारती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्क इन कैपिटल बजटिंग इज ड्यू टू, जोखिम क्या होता है? फ्यूचर अनसर्टेनिटी, पास्ट अनसर्टेनिटी, प्रेजेंट अनसर्टेनिटी या नन, तो इसका राइट आंसर है फ्यूचर अनसर्टेनिटी, भविष्य की अनिश्चितता को देखकर ही जो पूंजी का जोखिम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 मीन्स एक्सेप्ट, रिजेक्ट, इग्नोर या नन, तो उसका राइट आंसर एक्सेप्ट। जब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 से अधिक हो तो हमें उस टाइम पे प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल बजटिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर, पूंजी बजटिंग क्यों महत्वपूर्ण है? ग्रोथ, स्टेबिलिटी, बोथ या नन, तो उसका राइट आंसर है बोथ। कैपिटल बजटिंग ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश फ्लो इज बेटर देन प्रॉफिट बिकॉज, नकदी प्रवाह लाभ से बेहतर है क्योंकि? रियल कैश, एस्टिमेटेड, सेल्स या नन, तो उसका राइट आंसर रियल कैश, वास्तविक नकदी के कारण ही नकदी प्रवाह लाभ से बेहतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर इरिवर्सेबल, क्या ये अपरिवर्तनीय होते हैं? यस, नो, समटाइम्स या नन, तो उसका राइट आंसर है यस। कैपिटल बजटिंग डिसीजन कभी कभी अपरिवर्तनीय भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटलाइजेशन प्रॉब्लम्स इंक्लूड, पूंजीकरण समस्याएं क्या हैं? ओवर या अंडर कैपिटलाइजेशन, प्रॉफिट, सेल्स या नन, तो उसका राइट आंसर है ओवर या अंडर कैपिटलाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल बजटिंग डील्स विद, पूंजी बजटिंग किससे संबंधित है? फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, सेल्स या नन, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फिक्स्ड एसेट्स। कैपिटल बजटिंग स्थायी संपत्तियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स, समय मूल्य क्या है? वैल्यू चेंजेस ओवर टाइम, सेम वैल्यू, नो वैल्यू और नन, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वैल्यू चेंजेस ओवर टाइम, समय के साथ मूल्य बदलना ही समय मूल्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल एम ऑफ कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग का अंतिम उद्देश्य क्या है? मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड वेल्थ, सेल्स, हायरिंग या नन, तो उसका राइट आंसर मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड वेल्थ, कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ाना और शेयर होल्डर्स की संपत्ति को बढ़ाना ही कैपिटलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। क्वेश्चंस को अच्छे से याद करने के लिए वीडियो को 2 से 3 बार देखें, जिससे कि ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। आपका अगर कोई डाउट हो या आप कोई क्वेश्चन पूछने चाहते हैं तो कमेंट कर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि राइट कंटेंट राइट ऑडियंस तक पहुंच सके। थैंक यू।